बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी नारद जी के पास सीख रहे हैं और इधर हिरण्यकशिपु तपस्या से कयाधु और प्रहलाद को उसको सौंप दिए। और जब प्रहलाद आए हिरण्यकशिपु के पास तो हिरण्यकशिपु ने उनका एडमिशन करवा दिया अपने विद्यालय में। कौन सा विद्यालय? श्री श्री 1008 हिरण्यकशिपु राक्षस महाविद्यालय। राक्षस महाविद्यालय में एडमिशन हुआ और जब उसमें एडमिशन हुआ तो उसमें उन दो गुरु हैं। कौन? संड और अमर। ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं। ये दोनों उस विद्यालय के अध्यापक हैं। संड और अमर ये दोनों पढ़ा रहे हैं प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद जी कुछ और पढ़ रहे हैं। तो एक दिन हिरण्यकशिपु गया और सोचा देखी मेरा पुत्र क्या पढ़ रहा है। और जब बुलाया कहा बेटा प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद जी प्रणाम किए। जी पिताजी सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या पढ़ रहे हो बेटा? प्रहलाद जी ने क्या कहा सुनिए। पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्यासि सासुर परिस्वज्य चिरं दौर्या परमामाप निवृत्तिम्। अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए देखा तो हिरण्यकशिपु सोचा कि मेरा बेटा लग रहा अच्छा पढ़ाई पढ़ रहा, लेकिन जब पूछा तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात्म निवेदनम। हे पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान का कथा। इधर से गुरु जी को भेजो अपने। प्रहलाद जी गए संडमर्क से, बोले पिताजी बुला रहे हैं। संडमर्क जैसे आए हिरण्यकशिपु ने कहा यही पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे को तुम? क्या पढ़ा रहे हो तुम? वो हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। संडमर्क ने कहा सरकार हम लोग ये विद्या यहाँ किताबें नहीं है ये पढ़ाने वाली। इस विद्यालय में यह सब्जेक्ट है ही नहीं। आपका बेटा पता नहीं कहाँ से पढ़ता है। हमारे विद्यालय में तो ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा देखो आगे से अच्छे से पढ़ाओ। इन्होंने कहा ठीक है। फिर पढ़ाने लगे तो प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं और बच्चों को बुलाए और कहे सुनो आंख मिचौली का खेल जानते हो, खेलोगे? बच्चों ने कहा सुना तो है बहुत पुराना खेल, तुम नए तरीके से खिलाओगे क्या? प्रहलाद ने कहा हाँ आओ, आंख मूंदो और लग जाओ। किस चीज में? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुपेद प्रकाशा छठदम शील निरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। क्या? नवधा भक्ति पढ़ाने लगे प्रहलाद जी। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति पढ़ाने लगे बच्चों को प्रहलाद जी। इधर हिरण्यकशिपु आया और कहा कि मेरे बच्चे अब क्या पढ़ रहा मेरा बच्चा? फिर ले आया तो प्रहलाद जी बोले पिताजी विष्णु शास्त्रेषु युष्मासु मयि चासो व्यवस्थित देते आस्ते न सत्येन माक्रमण्यायुधानि में। हे भगवान, हे गुरुजी, हे पिताजी, मैं उस भगवान का स्मरण करता हूँ जो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ऐसे भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु घर लेकर चला आया। आप विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, घर पढ़ेगा। और प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने क्या किया? कहा तुम मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद करो, मैं जो कहता हूँ पढ़ो अन्यथा तुम्हें दंड दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं जो कह रहा हूँ मान लीजिए, आप मेरी बात मानिए। गुस्से में आया हिरण्यकशिपु तो हिरण्यकशिपु कयाधु मैया को और बोला सुनो तुम आज अपने बेटे को जहर देकर मार दो। धन्य है प्रभु। विष का प्याला दे दिया हिरण्यकशिपु ने और कयाधु मैया के हाथ में बोला तुम पतिव्रता हो, मुझे मानती हो तो अपने बेटे को पिला दो। कयाधु मैया हाथ में विष का प्याला लेकर प्रहलाद जी के पास जा रही हैं और आंखों से अश्रुपात हो रहा है मैया के, रो रही हैं। सोचिए जरा कोई अपने पागल बच्चे को नहीं मारेगा और प्रहलाद जैसे बच्चे को कयाधु मैया कैसे मारने हो?
मैया सोच रही हैं, हे नाथ आज ये क्या दिन लाए हैं आप, काल इतना सुंदर अद्भुत बालक आज मेरे हाथों मारा जाएगा। मैया विष लेकर रो रही हैं। प्रहलाद जी सब समझ गए और प्रहलाद जी ने कहा, माँ लाओ लाओ लाओ। अरे माँ तुम क्यों परेशान हो, लाओ मुझे दो, ये क्या है मैं पी लेता हूँ। और प्रहलाद जी तुरंत उस विष को पी गए, लेकिन प्रहलाद जी बच गए। अब प्रहलाद जी क्यों बच गए? प्रहलाद जी बच गए कयाधु मैया के, कयाधु मैया के पति व्रता धर्म से बच गए। जो भी स्त्री पति व्रता होती है उसके धर्म में इतनी शक्ति होती है माई बाप कि वो जो चाहे कर सकती है। पति व्रता स्त्री के हाथों कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और प्रहलाद जी बच गए, जहर से उनका बाल बाका नहीं हुआ। बोले कयाधु मैया की जय हो। जब हिरण्याकश्यपु देखा कि अब प्रहलाद नहीं मर रहा, तो इसकी एक बहन है होलिका, आई कहा भैया काहे परेशान हो। कहे बहन देखो ये बालक मान नहीं रहा, ये विष्णु का आराधना कर रहा है और मुझे इसे मारना है। होलिका बोली भैया ये देखो मेरे पास एक पटका है, पटका, इस पटके को ओढ़ कर मैं बैठ जाऊंगी तो मुझे आशीर्वाद है, अग्नि मुझे जलाएगी नहीं। और मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, आप घबराइए नहीं। जय जय माई जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाई एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक कथा चल रही है माई लोग क्षमा करें दास को, तब तक आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दें। जो भी आपको हीरा जवाहरात रुपया पैसा चढ़ाना है हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, हम भी गृहस्थ हैं, हमारा भी काम भौतिक रुपए से ही चलता है, तो हमें रुपए से कोई परहेज नहीं है। आप करोड़ रुपया देंगे वो भी ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यासपीठ पर जब तक हैं तब तक स्पर्श ना करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कयाधु मैया इधर प्रहलाद के लिए हिरण्याकश्यपु खुश हुआ, कहा बहन ठीक है, और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने जा रही है। तो प्रहलाद के जितने हिरण्याकश्यपु के चाहने वाले हैं राक्षस, कोई गोईठा ला रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, सब लोग गोईठा लकड़ी ले ले इकट्ठा हुए, बनाया गया खूब बढ़िया चिता, और उस पर होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। और जैसे आग लगाई गई, प्रभु की इच्छा, प्रभु की माया से होलिका का पटका उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर चला आया और प्रहलाद जी साक्षात बच गए और होलिका जलकर स्वाहा हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जब प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई, तो होलिका को चाहने वाले जो राक्षस थे बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर उन्होंने क्या किया, खूब मदिरा पिया, खूब मदिरा पिए, उस दिन खूब मांस भक्षण किए। और जो प्रहलाद को चाहने वाले थे वो रंग गुलाल खेलने लगे। आज भी ध्यान देना, जो प्रहलाद को चाहने वाले हैं होली के दिन रंग गुलाल खेलते हैं, और जो हिरण्याकश्यपु के खानदान के हैं वो समझ लो वही काम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद बच गए तो हिरण्याकश्यपु क्रोध से व्याकुल हो गया और बोला, हे प्रहलाद ये बताओ, तुम कहते हो तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, आपको घमंड के कारण भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन भगवान तो कण कण में है। जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही बजाना, प्रेम प्रकट हो ही बजाना। भगवान कण कण में है। प्रहलाद जी ने कहा तो हिरण्याकश्यपु खंभे की तरफ देखने लगा बड़े आश्चर्य से कि इतने विश्वास के साथ कह रहा है कि खंभे में भगवान है। तो उस दिन क्या हुआ कि एक संत कहते हैं कि बाबू
जब प्रहलाद ने विश्वास के साथ कहा कि खंभे में भगवान है, तो उस दिन खंभे में प्रहलाद को तो भगवान दिख ही रहे थे, हिरण्यकश्यपु को भी भगवान दिखने लगे। और जब हिरण्यकश्यपु को दिखने लगे तो हिरण्यकश्यपु गुस्से में आकर एक घूसा उस खंभे पे मार दिया, और जैसे ही घूसा मारा खंभा टूटा और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान। नायम मृगो नापि नरो विचित्रहम किमे तन्मृगेंद्र रूपम। क्या हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हुए और तुरंत अपनी गोद में उठा लिए हिरण्यकश्यपु को, और उठाकर घर के दहलीज पर चौखट पर ले जाकर बैठ गए और अपनी जंघा पर बैठा लिए हिरण्यकश्यपु को, और बोले हिरण्यकश्यपु याद कर तूने क्या क्या आशीर्वाद मांगा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैंने मांगा था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा देखिए ना दिन है ना रात है, ये गोधूली बेला है। तूने और क्या मांगा? बोले मैंने मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना देवता से मरूं। भगवान ने कहा देखो ना मैं मनुष्य हूं ना देवता हूं, आधा शरीर सिंह का है और आधा मनुष्य का है। तूने क्या मांगा था? कहा मैं मांगा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख तेरे लिए मेरे नख ही काफी हैं, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तूने क्या मांगा था? कि ना मैं भगवान के बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। देखो भाई नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो आंधी तूफान आएगा ही आएगा। और वैसे भी आज भगवान कृष्णचंद्र के प्राकट्य की कथा है, तो आज तो भैया कुछ ना कुछ बादल वगैरह आएंगे ही आएंगे। घबराइए नहीं, प्रेम से बैठे रहिए, कथा पूरी होगी। अभी हवा का झोंका चला जाएगा, विश्वास से बैठे रहिए कथा में, डरने की जरूरत नहीं है। आप तो नीचे हैं, जल्दी भाग जाएंगे, हमको उतरने में टाइम लगेगा, काहे घबरा रहे हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु तूने कहा था कि 12 महीने में ना मरूं, तो ये कोई महीना 12 महीने में से नहीं है, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। जो आजकल महीना चल रहा है ना पुरुषोत्तम मास, इसी महीने में भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, और भगवान ने अपने नख से हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण कर दिया, और उसकी अंतड़ियों को निकाल कर भगवान पहन लिए। तो भगवान जब हिरण्यकश्यपु की अंतड़ियों का माला पहन लिए तो भगवान का एक नाम हो गया अंतमाली। बोले अंतमाली भगवान की। इधर भगवान इतने क्रोध में हैं, हुंकार भर रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु के मारने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, न तो अस्मे अनंताय दुरुंतये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे प्रभु आपका स्वरूप बड़ा ही विचित्र है, आपके अद्भुत कर्मों का कोई क्या बखान कर सकता है। चापलूसी कर रहे हैं देवता लोग, ब्रह्मा लोग, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो लक्ष्मी जी को बुलाए लोग, कहे अपने पति देवता को थोड़ा आप संभालिए। लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेकर आई, और जैसे ही भगवान नरसिंह ने हुंकार भरा तो आरती की थाली फेंक कर लक्ष्मी मैया भाग गई। कहीं ये तो हम भैया ऐसा रूप नहीं देखे अपने पति देवता का, हमारे बस का नहीं है। लक्ष्मी मैया चली गई तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम संभालो अपने भगवान को, तुम स्तुति करो। तो प्रहलाद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा स्वत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरीधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुर्महर्ति समे हरिर्राज्यते। भगवान ब्रह्मा आदि देवता मुनि सिद्ध भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा सा बालक हूँ, कृपा करिए नाथ। कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं, बैठे रहिए। भले भागवत भगवान की जय हो। देखिए आज हमारे
पिताजी के मित्र, हम सबके अभिभावक, इस गांव के संरक्षक, बड़े बुजुर्ग, जिनकी सानिध्य में, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी व्यवस्था में अभी फरवरी महीने में अति सुंदर शिव महापुराण की कथा हुई, ऐसे हमारे अभिभावक पिता तुल्य श्री श्यामलाल सेठ जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं। आपके लिए जोरदार ताली बजा दें आप लोग। ये कथा के बड़े प्रेमी हैं भाई, और आपके सुपुत्र राजेश भैया का तो कहना ही क्या है, बड़े संत हृदय हैं। आपने इतनी बढ़िया यज्ञ कराई कि ऐसी यज्ञ तो समझिए कि इस पाकड़ घाट डिबरी में अद्भुत थी, अद्भुत रहेगी, और आगे भी ऐसी यज्ञ होती रहेगी, ऐसे ईश्वर से हम कामना करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर चाटने लगे। प्रहलाद को चाट रहे, जैसे गैया जब बच्चा को जन्म देती है ना, तो गैया मैया अपने बच्चे को जैसे चाटती है, ऐसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान ने कहा, प्रहलाद मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा, भगवान यदि देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, कुछ नहीं चाहिए हमको। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम राज्य करो, और जब तुम्हारा राज्य करने के बाद तुम हमारे धाम को चले आओगे। प्रहलाद जी जब भगवान जाने लगे तो प्रहलाद ने हाथ पकड़ लिया, कहे, नाथ वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज दे दीजिए। भगवान ने कहा, अभी कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, तब तक मांगने लगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, ये जो हमारे पिताजी हैं ना, ये चाहे जितने दुष्ट थे, चाहे जैसे भी थे, लेकिन थे तो हमारे पिता ना। हे नाथ इनका उद्धार कर दो, इनकी सतगति कर दो, यही चाहते हैं हम। भगवान ने कहा, प्रहलाद चिंता मत करो, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो तुम्हारे पिता तो पहले ही वैकुंठ चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे के कथा में 4 वर्णों के धर्म, कर्म और लक्षण हैं। तो 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, आप भी जानते हैं। आजकल कोई कर्म वर्ण के अनुसार तो कर नहीं रहा, तो कथा कहने से फायदा क्या। न ब्राह्मण पूरा ब्राह्मण वाला काम करते हैं, न क्षत्रिय क्षत्रिय का, न वैश्य वैश्य का। अब तो हर आदमी व्यापारी हो गया है ना। रोजी रोटी का ऐसा सवाल है कि पंडित जी भी दुकान चला रहे हैं, पंडित जी भी दूध बेच रहे हैं, और पंडित जी भी वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय लोग भी अब कहाँ राजपाट का काम करते हैं, वैसे लोग तो भाई चलो आज भी सेठ जी लोग संभाले हैं ड्यूटी, तो आप लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था जो है उसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए सप्तम स्कंद को प्रणाम करें, अष्टम स्कंद में हम सब प्रवेश करें। आइए एक भजन सुनने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन वाला होता इसका, पालन वाला होता इसका, रक्षक नया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो।
त्याग दो रे भाई फल की आशा